ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్లో చూద్దాం. कर्तव्य है कि इन अपेक्षाओं पर हम खरे उतरे और इसलिए वैश्विक कल्याण के मूल्य जैसे लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का सम्मान और पारदर्शिता आदि को अपहोल्ड करना और प्रोटेक्ट करना हमारी सैक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यह एक प्रकार से भविष्य के लिए हमारी धरोहर है. आज जब अलग अलग प्रकार से इन वैल्यूज को चैलेंज किया जा रहा है तो हम आपसी संबंधों को मजबूत करके इन्हें सशक्त कर सकते हैं. एक्सेलेंसी, भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को व्यापक तौर पर और तेज गति से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. यह न सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र और विश्व के लिए भी आवश्यक है. मुझे प्रसन्नता है कि हमारे विभिन्न इंस्टीट्यूशनल डायलॉग्स हमारे संबंधों को और सब्सटेंस प्रदान कर रहे हैं. दोनों देशों के बीच निरंतर उच्च स्तरीय एक्सचेंजेस भी हो रहे हैं. व्यापार और निवेश भी बढ़ रहा है. लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इस गति से, इस विस्तार से संतुष्ट हूं. जब आप जैसा लीडर हमारे मित्र देश का नेतृत्व कर रहा हो तो हमारे संबंधों में विकास की गति का मापदंड भी एम्बिशियस होना चाहिए. मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में अपग्रेड कर रहे हैं. वैश्विक महामारी के इस काल में हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भूमिका और महत्वपूर्ण रहेगी. विश्व को इस महामारी के आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से जल्दी निकालने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड और कोलैबोरेटिव अप्रोच की आवश्यकता है. हमारी सरकार ने इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने का निर्णय लिया है. भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक रिफॉर्म्स की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है. बहुत जल्द ही ग्राउंड लेवल पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे. इस कठिन समय में आपने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय का और खास तौर पर भारतीय छात्रों का, हमारे स्टूडेंट्स का जिस तरह ध्यान रखा है उसके लिए मैं विशेष रूप से आपका आभारी हूं. एक्सेलेंसी, मैं इस वर्चुअल समिट के माध्यम से आपसे बात करने के लिए, इस अवसर के लिए मैं फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूं. अब मैं चाहूंगा आपका रिमार्क सुनने के लिए मैं भी उत्सुक हूं. मैं आपको निमंत्रित करता हूं अपनी बात बताने के लिए. Well, thank you, Your Excellency. Namaste. It is tremendous to be able to join with you again, as we have done on quite a number of occasions, but for the first time to do this in this format. And it doesn't surprise me that this is how we would continue to seek to meet in these circumstances, when you were the one who started the hologram when you were campaigning many years ago. And so if maybe the next time we can have a hologram of Your Excellency here in Australia, and likewise we could have President Jokowi as well, because he similarly used that technology. And with a country as vast as yours, you have always been a pioneer in the area of technology for India, and today is another good example of that. Your Excellency, can I thank you for your leadership?
not just within India but more broadly throughout the G20, the Indo-Pacific, and the stabilising and constructive and very positive role that you have played in these very difficult times. Together with our friends such as Prime Minister Abe, this has been so important in our region, and to provide that steadying and stabilising and wise influence during what is an incredibly difficult time for all of our countries, and we wrestle with those challenges each and every day. Can I also convey our deepest condolences to all of those impacted by Tropical Cyclone Amphan? This is